जय श्री कृष्णा। मैं स्नेहा शर्मा। मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। जैसे रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या एलडीसी वगैरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए अपन हिंदी व्याकरण जो पढ़ते हैं वही मैं आपको पढ़ाऊँगी शुरू से लेकर के। जैसे वर्ण विचार से लेकर के मैं आपको पूरी हिंदी, जैसे अगर काव्य शास्त्र भी आता है तो काव्य शास्त्र आपको पढ़ाऊँगी। तो अपन आज पढ़ेंगे वर्ण विचार। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो में कोई कमी लगती है तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। वर्ण विचार जो होते हैं, वर्ण जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मूल ध्वनि, क्योंकि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो ऐसी मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ट, इनके क्या है? टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसलिए क्योंकि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर जिसका क्षरण नहीं हो, ऐसे वर्ण किसी को कहते हैं जो कि जिनका कि क्षरण नहीं हो, मतलब जिनके टुकड़े नहीं हो, इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर अपने से पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अपन आंसर देंगे ध्वनि होती है। क्या उत्तर होगा अपना? ध्वनि। और अगर पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है, तो अपन उत्तर देंगे वर्ण होते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 44 वर्ण होते हैं और इनमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर के मूलतः बोला जा रहा है, ये 44 वर्ण होते हैं। अब जैसे अपन इसके आगे इनके भेदों के बारे में, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले अपन अभी पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वरों के बारे में पढ़ेंगे अपन, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, स्वरों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, किस किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? स्वरों के बारे में। अपन स्वर पढ़ेंगे। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित मतलब जिनका उच्चारण करने में, अर्थात जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ऐसे वर्ण, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है। देखो, स्वर स्वतंत्र रूप से लिखना भूल गई यहाँ पे, से स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता की किया जाता है। क्योंकि जब अपन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन जब स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसलिए इनको, स्वरों को मूल वर्ण भी कहा जाता है। जैसे अब अपन रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। रचना के आधार पर पहला अपन किसके आधार पर पढ़ेंगे? रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे।
वैसे आपको पता ही होगा कि स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। अंग और अह जो होते हैं, अंग और अह ये स्वर की गिनती में नहीं आते हैं, क्योंकि इन्हें कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। ठीक है, देखो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं कितनी होती है? मात्र 10 होती है, क्योंकि जो अस्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अपन रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखो, इसमें रचना के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर, मूल स्वर कौन से होते हैं? जैसे अ, ई, उ, री। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो 4 होते हैं ये मूल स्वर कहलाते। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। कितने होते हैं मूल स्वर? 4 मूल स्वर होते हैं। बाकी जो स्वर होते हैं वो संधि स्वर होते हैं, क्योंकि मूल स्वरों के मेल से बने स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। इनके 2 उपभेद होते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख दूं मैं आपको। मूल स्वरों के मेल से बने मूल स्वर कौन से? ये वाले, ये चारों, ये मूल स्वर है। इन मूल स्वरों के मेल से बने स्वरों को क्या कहते हैं? संधि स्वर। क्योंकि इनके मेल से बने, इनके जोड़ने से, इनकी संधि होने से बने, इसलिए इनको क्या कहेंगे? अपन संधि स्वर कहेंगे। अब जो संधि स्वर होते हैं इनको भी 2 उपभागों में बांटा गया है। इसके 2 उपभेद होते हैं। एक तो होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरा होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। देखो, रचना के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इनके अपन जब मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ये कौन से, एक इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दूसरे होते हैं संधि स्वर, मूल स्वरों के मेल से, इन मूल स्वरों के मेल से, इनको जोड़ने से, इनकी संधि होने से जो स्वर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके भी 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? एक दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। अब अपन पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वरों के बारे में। दीर्घ स्वर पढ़ेंगे अपन, इसको आज कंप्लीट करते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जैसे ए प्लस ए मिलने से बन गया आ, ठीक है। ऐसे ही ई प्लस ई मिलने पे बन गया ई, बड़ी ई, है ना। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ मिलने से क्या बन गया? ये बड़ा ऊ बन गया। तो ये जो है, ये तीनों है क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इसको 2 भागों में बांटा गया था। ये पहला था दीर्घ स्वर और दूसरा उपभेद जो था अपना वो था संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? अ प्लस ई, ई से बनता है ए। और जैसे आ, ए के साथ में अगर आ प्लस ई, सॉरी ए, तो ये बनेगा आई। ऐसे ही ए प्लस ऊ, ये बन जाएगा ओ। और ए या आ
प्लस ओ बनेगा औ। ये क्या है? संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये दो भिन्न भिन्न प्रजाति के या दो भिन्न भिन्न जाति के स्वरों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ओके, अपन अब कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।